शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? पहले में दया मांगना है, दूसरे में आने जाने वालों को बताना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप देवों के देव महादेव की कथा पूरी सुनना चाहिए। अधूरी सुनने पे देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी सुनना चाहिए, पूरी सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके पास पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास आसानी से मेरा वीडियो मेरी कथाएं आपके पास पहुंच जाएंगी। मैं आपको एक किसान भाई की और नाग की और किसान भाई की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी कथा है। एक गांव था तो उस गांव में और एक किसान और किसान की पत्नी दोनों रहते थे। किसान का मानो परिवार ही रहता था। तो उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं, कोई भी चीज का उनके पास कमी नहीं। अन्न धन गाड़ी घोड़ा उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। तो वो बेचारे दोनों पति और पत्नी अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास रखते थे, पूरा विश्वास रखते थे और अपने आस्था के साथ विश्वास के साथ अपना पूजा पाठ करते थे। बड़े भाव से बड़े प्रेम से पूजा करते थे दोनों पति पत्नी। उनका रोज का ही नियम था। तो वो अधिक तरह अपने जो किसान थे अपनी खेती पे रहते थे। तो उन्होंने वहीं पे देवों के देव महादेव का एक छोटा सा मंदिर बना लिया, छोटा सा मंदिर बना लिया। और वह अपने दोनों पति और पत्नी बड़े विश्वास के साथ और अपने दोनों पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे और बड़ा विश्वास रखते थे। और जो भी खेती में कोई भी फल हुआ, कुछ हुआ, जो भी आता था तो अपने देवों के देव महादेव को सबसे पहले उन्हीं को अर्पित करते थे, उन्हीं को अर्पित करते थे। तो उनकी कृपा से किसान भाई के पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। क्या गाड़ी घोड़ा कोई चीज का उनके पास कमी नहीं था। तो अपने एक दिन क्या हुआ कि किसान भाई और किसान भाई की पत्नी पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो एक उनके पास में 6-7 साल का एक बेटा भी था। तो बेटा बहुत शैतान था, मानो बहुत नटखट था। बेटा बहुत नटखट था। तो माता पिता पूजा करने के लिए जाते थे तो माता पिताओं के साथ बच्चा भी जाता था। तो कहते हैं ना गुरु बहन गुरु भाई कि देखो, बच्चा जैसे माँ के गर्भ से आता है तो बच्चा कुछ सीख करके नहीं आता है। बच्चे को तो हमें और आपको ही सिखाना है कि अगर हम और आप जैसी बच्चे को शिक्षा देंगे, बच्चा उसी आधार पे चलता है और उसी माहौल में ढल जाता है। तो उसके जो किसान भाई थे और किसान भाई की पत्नी थी, वो बेचारे अपने देवों के देव महादेव पर पूरा विश्वास रखते थे और बड़े विश्वास के साथ पूजा पाठ करते थे।
तो जो छोटा सा बच्चा था वो भी देखता था और वो भी अपना जाता था, हाथ जोड़ करके बैठ जाता था। कुछ बोलता तो था नहीं, बस वो अपना हाथ जोड़ करके बैठ जाता था। माता पिता पूजा करते थे तो अपना भी बैठता था। तो एक दिन पूजा करने के लिए दोनों जा रहे थे तो वो क्या हुआ कि बच्चा तो था ही, वो अपना बेचारा आगे आगे जा रहा था और बोल रहा था नमः शिवाय नमः शिवाय, जैसे नमः शिवाय नहीं बोल रहा था। नमः शिवाय उसे बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा क्या जानता है, 6-7 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो वो क्या हुआ कि जैसे माता पिता पीछे में थे, बच्चा आगे आगे जा रहा था और बोल रहा था नमः शिवाय नमः शिवाय, जैसे नमः शिवाय करना नहीं आता था उसी तरीके से जा रहा था। तो आगे और एक नाग था, नाग ने और उस बच्चे को पैर में काट लिया, बच्चे को पैर में काट लिया और बच्चा वहीं पे बेहोश हो करके गिर गया। तो किसान भाई और किसान की पत्नी दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो दोनों को बहुत दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता चिल्लाने लगी और पिता थे वो मंदिर में जा करके और देवों के देव महादेव से प्रार्थना करबो करे, दया मांगते रहे, दया मांगने लगे और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मैंने पूरा जीवन आपका पूजा किया और बड़े विश्वास के साथ किया, बड़े आस्था के साथ किया। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ। और उनकी पत्नी थी कि अपने बच्चे के पास रो रही थी, खूब रो रही थी और कह रही थी कि हे देवों के देव महादेव, मेरा आपसे अब विश्वास हट जाएगा, आप मेरे बच्चे के प्राण लौटा दीजिए और मेरे बच्चे को सही कर दीजिए। और देवों के देव महादेव, आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपसे मेरा आज से विश्वास हट जाएगा, मैं कभी भी पूजा पाठ आपका नहीं करूँगी, आपका विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव। और माँ, आप जानते ही हो कि माँ तो एक माँ ही होती है, माँ का तो हृदय एक कोमल होता है। तो माँ कितना रो रही है, कितना चिल्ला रही है, यही कहा करके ये देवों के देव महादेव, मेरे पुत्र के प्राण लौटा दीजिए। हे देवों के देव महादेव, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए और नहीं आपसे मेरा विश्वास हट जाएगा, मैं कभी आपका पूजा पाठ नहीं करूँगी। ये कह रही थी। इतना कहते कहते शाम हो गया तो देवों के देव महादेव प्रकट हुए और कैसे प्रकट हुए कि उन्होंने एक सपहेरे का भेष रखा और बैन बजाते बजाते चले आ रहे थे और कहने लगे कि मैया आप किस लिए रो रही हो, क्यों रो रही हो। तो वो जो किसान भाई की पत्नी थी वो कहने लगी कि भाई मैं पूजा करने जा रही थी, ये मेरा पुत्र और एक नाग ने इसको पैर में डस लिया है और मेरा पुत्र बेहोश है और इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, इसको जहर चढ़ गया है। तो आप जानते हो कि देवों के देव महादेव, उनकी तो माया अपरंपार है, उन्हें तो कोई नहीं जान पाता है कि वो कहाँ और कैसे और क्या कर दें, उनको कोई नहीं जान पाता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने और कहने लगी, उसकी माँ किसान भाई की पत्नी कहने लगी हाथ जोड़ करके कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हे भोले बाबा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सबसे विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरे बच्चे को सही कर दीजिए। हे गुरुजी, मेरे बच्चे को सही कर दीजिए। वो यही कहती और एकदम से पागल हो गई। तो क्या हुआ कि देवों के देव महादेव आए एक सपहेरे का भेष रख के।
तो पूछने लगे कि माँ क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने मुंह से जहर सूत लिया और उनका बच्चा एकदम सही हो गया। तो देवों के देव महादेव अपने एक उसके सपहेरे के रूप में और प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपना ही रूप दिखा दिया, अपने रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपकी एक परीक्षा ले रहा था कि देखो आप मुझे सुख में ही पुकार सकते हो या दुख में भी मुझे याद करोगे। तो अब उनका बेटा सही हो गया और देवों के देव महादेव कहने लगे कि अब मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने मेरी मनोकामना पूरी की और मेरे ऊपर दया की, मेरे बच्चे के ऊपर दया की, ऐसे ही सभी भक्तों के, सभी बहन भाइयों के ऊपर दया रखना। हे देवों के देव महादेव, आप तो देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, सभी पर आप अपनी दया दृष्टि अपना बरसाते रहना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से और लिखने से सभी कष्ट दूर होते। हर हर बोले नमः शिवाय।